हुजूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अल मारूफ हुजूर गाजी मिल्लत, उनकी बारगाह में एक शेर पेश करके मैं हुजूर की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि अपने खिताब नायाब से हम सबको महजूज फरमाएं। जब जब भी हम खानवादा अशरफिया के इन शहजादों का दीदार करते हैं तो एक शेर याद आता है, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। हमें खौफ क्या हो यजीदियों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शहजादाए हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर गाज़ी मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फ़ी दरजाती फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती हसनन फ़ी सिफ़ाती शहीदन फ़ी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीअ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम अल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईन अल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सल्लमहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरि स्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अज़ालिक लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। ए ईमान वालो, तुम मदद मांगो सब्र से और नमाज से।
बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो राहे खुदा में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि जिंदा है, अलबत्ता तुम्हें शऊर नहीं। हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से और तुम्हारे माल को कम करके, तुम्हारी जानों को तुमसे छीन के, तुम्हारे बच्चों को मार के। और बशारत दे दीजिए सब्र करने वालों को कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आवे तो कहें हर चीज़ अल्लाह के लिए है और उसी की तरफ लौट जाने वाली है। ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें हैं, सलवात हैं, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। यह है तर्जुमा उन आयात का जिन्हें मैंने अपनी तकरीर का टॉपिक बनाया है। तो कई रातें लग जाती हैं, मगर मैं मोटी मोटी बातें आपके सामने रखूंगा। एक तो ये कि मदद मंगवाया रब ने दो से, और ये दोनों खुदा नहीं है। रब ने कहा इस्ताइनू, इस्तिआनत चाहो, मदद मांगो, बिसब्र वसलात। न सब्र खुदा है न नमाज खुदा है। अब खुदा ही गैर खुदा से मदद मंगवाए तो जमात को खराब क्यों लग रहा है? अल्लाह ही गैरुल्लाह से मदद मांगने को हुक्म दे रहा है। इस्ताइनू आदेश है, तो कोई तो वजह होगी। सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो, कोई तो वजह होगी। हाँ है, दोनों अल्लाह को पसंद है, दोनों अल्लाह को महबूब है, पसंद है। तो इसका मतलब यह कि कुरान हुक्म दे रहा है अल्लाह की पसंद से मदद मांगो। तो खाली सब्र पसंद है, नमाज पसंद है, नबीयीन पसंद नहीं, सिद्दीकीन पसंद नहीं, शुहदा पसंद नहीं। अरे बगदाद का गौस भी पसंद है, अजमेर का ख्वाजा भी पसंद है। चलो अब आगे बढ़ो। तो जब दो से मदद मंगवाया था तो दोनों के साथ रहना था। ऐसा क्यों नहीं है कि इस्ताइनू बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वल मुसल्लीन। नमाज से मदद तो मंगवा रहा है मगर नमाजी के साथ रहने की गारंटी नहीं। गारंटी है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। क्या मतलब? किसी का दामन पकड़ो तो उसका सब्र देख के पकड़ा करो, नमाज देख के नहीं। नमाज अफजल तरीन इबादत है, बेहतरीन इबादत है, आला तरीन इबादत है। मैं बताऊंगा कैसी इबादत है, जरा हुसैन को आने दो। अभी तो कुरान चल रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इस्ताइनू मदद मांगो, बिस्सब्र, सब्र से, वस्सलात। पूरे कुरान में इन्नल्लाहा मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों को साथ है, कहीं है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन कई जगह है। बहुत अच्छा हुआ अगर कहीं अल्लाह ने कह दिया होता कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ तो हम लोग लोचे में आ जाते। कि अल्लाह जब नमाज पढ़ने वालों के साथ है और हर नमाज पढ़ने वाले के साथ है
तो पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता कि करबला में अल्लाह किसके साथ है। पता लगाना मुश्किल हो जाता अल्लाह किसके साथ है। इधर भी नमाज हो रही है, उधर भी नमाज हो रही है, यजीदी कैंप में भी अजान है, हुसैनी कैंप में भी अजान है, उधर भी फजर है, इधर भी फजर है, उधर भी जोहर है, इधर भी जोहर है, उधर भी असर है, इधर भी असर है, उधर भी रुकू है, इधर भी रुकू है, उधर भी सजदा है, इधर भी सजदा है, उधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है। ए अल्लाह तू इस नमाजी के साथ है या उस नमाजी के साथ है। कुरान ने बचा लिया, करबला में नमाजी न देखो, देखो सब्र किसके साथ है। और ये भी नहीं है कि इन्नल्लाह मअस साबिर, कुरान है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हर साबिर के साथ है। साबिर चाहे मदीने का हो, चाहे करबला का हो, चाहे कलियर का हो, हर साबिर के साथ है। वला तक़ूलू लमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, राह खुदा में गर्दन कत्ल कर दिए जाएं, राह खुदा में जो कत्ल कर दिए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। ला तक़ूलू, बोलो मत, कहो मत। ऐसा भी होता है कि बात सच है पर कहो मत। ये जो नकली लोग बोलते हैं मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो तुम गड़बड़ भी करते होगे, क्योंकि सच में कुछ सच ऐसा है कि अगर बोलोगे तो मार खाओगे। क्या ये सच नहीं है कि मेरी माँ मेरे बाप की जोरू है? क्या बात है, वाह वाह। तेरी अम्मा तेरी अब्बा की बीवी है, सच नहीं है? तेरी अम्मा तेरे अब्बा की बीवी है कि नहीं? जरा सच बोल। ए मेरे बाप की वाइफ नहीं, सच है मगर अदब के खिलाफ है। कहना है तो माँ कह के पुकारो, वालिदा कह के पुकार। अब तुम तो उस देश में रहते हो जहाँ जानवरों को माँ बना लेते हैं। वाह 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 वाह, क्या अच्छे हो। और तुमने जिसकी कोख से जन्म लिया है उसी को माँ न बोल पाए। माँ कहो, माता जी कहो, मदर कहो, वालिदा कहो, जननी कहो। बाप की जोरू बोलना सच तो है मगर जूता खाओगे। हक बात है, वाह वाह। एक सच और बताओ, हर मामू मामा बाप का साला होता है। ये सच है या नहीं? कभी मामू जान को बोला ए मेरे बाप के साली यहाँ आइए, तो सच तो है मगर नहीं बोला जाता अदबन एहतरामन। वाह वाह। अब एक भारी मिसाल दे दूं, ये तो सामाजिक उदाहरण थे, मैं आपको अकीदे की मिसाल दे दूं। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। हर चीज का खालिक कौन है? अल्लाह है। जितने मानव जात हैं सबका बनाने वाला अल्लाह। घर हमने बनाया, हमको रब ने बनाया। हमने ये माइक बनाया मगर हमको रब ने बनाया। तो हम जो बनाते हैं उससे बड़े हम खुद हैं, क्योंकि हमको रब ने बनाया। इसीलिए हम किसी ऐसे के आगे नहीं झुकते जिसे हमने बनाया हो।
क्या बात है, वाह वाह। समझा करो, नहीं तो फिर बहुत समझे जाओगे। जितने जानवर हैं बनाने वाला कौन है? पशु बनाने वाला, पक्षी बनाने वाला। सच यही है, दोहराना मत। इंदल फक़हा कुफ्र है। मैं वो सच बोलने जा रहा हूँ जिस सच को फक़हा ने कुफ्र कहा, और सच है, सच है, बोलना कुफ्र। बताओ सूअर का बनाने वाला कौन है? लेकिन खुदा को खालिक़े खिंजीर कहना, क्या बात है, हक़ है, वाह वाह, बहुत अच्छा। खिलाफ अदब है और इंदल फक़हा कुफ्र है, हालांकि सच है। आपके पीर साहब जब तशरीफ लाते हैं तो दोपहर का खाना खा करके आपके पास आए, शाम की चाय पी लें, तो उनके पेट में क्या क्या है? दोपहर का खाया है, उसे पचाया है, आंतों में पहुंचाया है, गंदू हुआ, गंदगी बनी, सच है। लेकिन कहो ये पेट में पैखाना रखने वाले हजरत तशरीफ लाए, बहुत मारे जाओगे। तो बहुत सी चीजें हैं जो सच हैं, एहतरामन न कहो, अदबन न कहो। तो ये जो शहीद को मुर्दा ना कहो, क्या ये भी अदबन है, एहतरामन है? हकीकत में वो मरे, लेकिन अदबन ना कहो, ला तक़ूलू। एहतरामन रोका गया हो, अदबन रोका गया हो, इस ख्याल की जड़ काट रही है आयत करीमा, लमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मुर्दा कहना मत, बल अहिया, बल्कि जिंदा है। उम्मती है मगर जिंदा है, तवज्जो चाहूंगा। सहाबी है मगर जिंदा है, रसूल के घर वाले हैं मगर जिंदा है। अमीर हमजा जिंदा है, फारूक आजम जिंदा है, उस्मान गनी जिंदा है, अली मुर्तज़ा जिंदा है, हसन मुश्तबा जिंदा है, हुसैन शहीद करबला जिंदा है, बद्र वाले जिंदा है, उहुद वाले जिंदा है, खैबर वाले जिंदा है, खंदक वाले जिंदा है, जिंदा है, और ये सब उम्मती है। पूछो कि जब मौत में इतनी ताकत नहीं कि शहीद को मुर्दा बना सके, तो उस मौत में इतनी ताकत कहां से आएगी कि शहीद के नबी को मुर्दा बना दे? वलाकिन ला तशऊरून, तुम समझ नहीं सकते, तो मैं भी समझाने की गलती नहीं करूँगा। अल्लाह कहता तुम समझ नहीं सकते हो, मैं बेवकूफ़ी से समझाऊँ। अब आइए, सारे बंदों से कहा गया है हम तुमको आजमाएंगे 5 चीज़ों से। हाशमी आजमाया जाएगा 5 चीज़ों से। हमारे उलमाए किराम, आप तमाम हजरात, माँ बहनें हमारी, जितने मुसलमान हैं, जितने भी सही अक़ीदा, सब आजमाए जाएंगे। किस चीज़ से? 5 चीज़ों से। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, आई विल टेस्ट यू फर्स्ट ऑफ ऑल मिनल खौफ, भय, तुम्हारे जीवन में भय डाल लूँगा, फियर आजमाऊँगा, देखो क्या करता है। वालजू, भूखा रखूँगा, देखो भूख में क्या करता है, चाहे वो रमज़ान की भूख हो,
भूख में क्या करता है? वलक्सी मिनल अमवाल, कारोबार में कुछ ऊपर नीचे लोचा डाल के माल कम कर दूंगा। देखूं माल जब कम है तो क्या मेरे बंदे में दम है? वाह 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 वाह। तुम्हारी जान लेकर के मलकल मौत को भेजूंगा, जाओ ले आओ, फिर देखें परिवार क्या करता है। आजमाऊंगा तुम्हारे सामने, तुम्हारे बच्चे को मार के, दूध पीते बच्चे को मारा जाएगा और मैं आजमाऊंगा। कब? पूरी लाइफ। मेरी जिंदगी 100 बरस की है तो 100 बरस में 5 चीजों से आजमाया जाऊंगा। किसी की जिंदगी 60 बरस की है तो 60 बरस में उन 5 से आजमाया जाएगा। 1 बरस में एक तकलीफ आई, 3-4 बरस रिलैक्स, फिर दूसरी आई 4-5 का गैप, फिर तीसरा आजमाइश आई 10 साल की छुट्टी, फिर चौथी आजमाइश आई मैं 60 बरस का हो गया, और जब आखिरी आजमाइश आई तो मेरी उम्र ही पूरी हो गई। पूरी 60 बरस की उम्र में, 50 बरस की उम्र में, 70 बरस की उम्र में, जितनी उम्र तू लेकर आया है, इस पूरी उम्र में 5 चीजों से आजमाऊंगा। उम्मतियों, गुलामाने मुस्तफा, जरा अपनी पोजीशन संभाल। तुझको तेरा रब 5 चीजों से 60 बरस में आजमाएगा। उसे गुलाम कहते हैं, और ये 5 के 5 3 दिन में हुसैन पर आ गए, उसे इमाम कहते हैं। हुसैन अमर है, हुसैन अमर रहेंगे। वो उम्मतियों की तरह पूरी उम्र में 5 से इम्तिहान नहीं गुजरे। घंटों में यजीद की फौज का भाईल दिया गया, हिले नहीं। भूखा रखा गया, हिले नहीं। जाने ले ली गई, हिले नहीं। खुद उनकी जान गई, हिले नहीं। दूध पीता बच्चा गोद में शहीद हो गया मगर हिले नहीं। हम पूरी उम्र में जो हल करेंगे उसे हुसैन ने 1 दिन में हल कर दिया। तो इसी यही फर्क है, जो सारी उम्र हल करे उसे गुलाम कहते हैं, जो 1 दिन में निपटा दे उसे इमाम कहते हैं। और बशारत दे दीजिए, खुशखबरी, गुड न्यूज, अच्छा समाचार दे दीजिए उन लोगों को कि जब मुसीबत आए तो यही कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा अगर उनका चरित्र है, ऐसा उनका किरदार है, ऐसा उनका सब्र है, तो फिर इन्हीं पे रहमतें हैं, सलवातें हैं। और यही वेल गाइडेड, यही हैं जिनको हिदायत मिली है, हिदायत याफ्ता। अब पॉइंट नंबर 3, इट विल मेक यू फ्री। कि जब नबी करीम ने पूरा इस्लाम मुकम्मल कर दिया, अल-यौम, टुडे, लकुम दीनुकुम अतममतु अलैकुम निअमती, अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन फॉर यू। लकुम फॉर यू। अल्लाह ने इस्लाम को पूरा किया है नबी के लिए, और नबी ने दे दिया सभी के लिए। तौरेत संशोधन हो गया, इंजील में अमेंडमेंट हो गया, ज़बूर में
परिवर्तन हो गया। कारण क्या है? जब तक मूसा थे तौरेत सिर्फ थी, वाह वाह वाह, हारून थे तौरेत सिर्फ, और जब उम्मतियों के हाथ में गई तो संशोधन। क्यों? तौरेत का कोई साथी न रहा। वाह वाह वाह। ज़बूर इसलिए बदल गई कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बहुत बाद जब ज़बूर का साथी न रहा तो संशोधन हो गया। अल्लाह। ईसा मसीह पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान जब तक रहे, इंजील मुकद्दस। अल्लाह। लेकिन जैसे ही वो उनकी उम्मत के हाथ में गया, साथी न रहा, इंजील बदल गई। तो रसूल ने कहा मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा, मैं कुरान के साथ साथी भी दूंगा। तरक्तो फीकुमुस सक़लैन, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, कुरान और अहले बैत। आगे फरमाया अगर दोनों को तुमने मजबूती से पकड़ा तो हरगिज गुमराह नहीं होगे। जब मुजारे पे लन दाखिल होता है तो माना पैदा होता हरगिज गुमराह नहीं होगे, गारंटी है। तो अब अगर सौराष्ट्र में कोई गुमराह मिला तो हम लफड़ा नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया है। अहले बैत की बुराई करते हुए जब लोग दिखाई दे, पतली गली से निकल जा, समझ जा एक गुमराह को देख लिया, दूसरा नहीं देखना। क्या बात है, कुरान और अहले बैत। असल में कुरान को साथी चाहिए, क्योंकि कुरान जो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, किसी की परवाह नहीं है, सब खुद करता है, अपना नाम आने नहीं देता। इतना बड़ा समद तो है ही नहीं कोई, अल्लाहु समद। वाह वाह। अभी मस्जिद का जिन लोगों ने बड़ा चंदा दिया होगा, महीना भर दोहराएंगे। काबिले जिक्र है तो जिक्र कराएंगे। वाह वाह वाह। कि मेरा नाम आए। बाबा ये पोस्टर मैंने छपवाया, बाबा ये स्टेज मैंने लगवाया। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई बुराई नहीं है, लेकिन छुपा भी नहीं पाया। मारता जिलाता अल्लाह है, खिलाता पिलाता अल्लाह है, कहीं नाम आने देता है। वाह वाह वाह। कोई कहता है चाचा मर गए, हाँ हजरत उनको कैंसर था, लास्ट स्टेज। कोई बोला कि अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, वो लेके चला गया। कोई सच बोल रहा है, कोई अंदर की बात बता रहा है। बाबा नाम रख दो, लड़का पैदा हुआ है। कैसे? अरे बहुत जबरदस्त दाई है, या तो उसकी माई बेमिसाल है, नहीं तो दाई बेमिसाल है। क्या उसने डिलीवरी कराई नेचुरल? किसी ने अल्लाह का नाम लिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्रेडिट डॉक्टर को, क्रेडिट हॉस्पिटल को, क्रेडिट दाई को। अल्लाह। पैदा करे खुदा, मारे खुदा। कोई जो बोला क्या हुआ था? वो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, मगज बिखर गया था, भेजा फट गया था, मर गया, इसलिए मर गया। मलकल मौत ना आते तो मरता, मलकल मौत ना आते, रूह ना निकालते तो मरता। तो असली नाम क्यों नहीं ले रहे हो? करूंगा मैं सब चीजें, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, बचपन
बचपना गुजारने दूंगा, जवानी भी दूंगा, बुढ़ापा भी दूंगा, इस्लाम भी दूंगा, कुरान भी दूंगा, वाह लेकिन मैं समझ हूँ। आई डोंट केयर एनीवन, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो जब अल्लाह को किसी की परवाह नहीं तो कुरान उसी का तो कलाम है। कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। मिस्री पढ़े, चाहे शामी पढ़े, चाहे सऊदी पढ़े, चाहे हिंदी पढ़े, चाहे यमनी पढ़े, उसको भी परवाह नहीं। बेनियाज का कलाम है, खुद बेनियाज है। बेनियाज का कलाम है, खुद बेनियाज है। और दूसरी क्वालिटी क्या है? चुप है, बोलते ही नहीं। आप कुरान की तफसीर लिखो और गलत लिखो जानबूझ के, कुरान बोलेगा नहीं ये क्या कर रहा है तू। कुल हु अल्लाहु अहद, ए महबूब आप कहते रहें कि वो अल्लाह एक है, यकता है, एक है, अहद है। आप कहते वो दो है, तर्जुमे में कुछ बोलेगा नहीं। अल्लाह बेमिसाल नबी को अपनी तरह लिख डालो तर्जुमे में, कुरान कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि कुरान खामोश है, चुप है, क्वाइट है, बोलता नहीं। तो बड़ा जरूरी था कि इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो कि जब यजीदी आंधी आए तो खामोश कुरान तो मदीने की मस्जिद में रहे, बोलता कुरान करबला के मैदान में नजर आए। अब साथी चाहिए। कुरान साकित के साथ कुरान नातिक की जरूरत थी। अनबोलती किताब के साथ बोलती किताब की, और साथी ऐसा हो जो साथ न छोड़े। तो कुरान को साथी चाहिए और साथी पाक साफ हो। जहाँ तक मेरे अकीदे का सवाल है, अहले सुन्नत व जमात का है, हमारा खानकाही अकीदा, हमारा सुन्नी अकीदा कि रसूल पाक के सहाबा जैसी जमात, रसूल पाक के सहाबा जैसी जमात नील गगन ने देखा ही नहीं। बड़े पाक साफ, कुछ भी उनको बोलो गंदा होते ही नहीं। क्या बात है, वाह। वो गंगा नहीं है जो मैली हो जाए। क्या बात है। यकीन मालूम जमाते सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जवाब नहीं, उनको साथी नहीं बनाया। हाय हाय हाय, वाह। जिस जमात में सदाकत का समंदर हो, सारे उलूम उसके अंदर हो, खुद सिद्दीक़ अकबर हो, जिस जमात में फारूक आजम हो, जिस जमात में ज़ुन्नूरैन हो, जिस जमात में असदुल्लाह हो, जिस जमात में सैफुल्लाह हो, जिस जमात में फातिह मिस्र बानी बसरा हो, अशरे मुबश्शरा हो, मुहाजिरीन और अंसार हो, ऐसी जमात को कुरान का साथी क्यों नहीं बनाया? उस जमात की पहचान करवाई रसूल पाक ने। कहा अल्लाह अल्लाह फिया सहाबी, मेरे सहाबा के बारे में जबान खोलने से पहले डरो। क्या बात है, वाह। वो तेरे बनाए हुए पीर नहीं है, रसूल के बनाए हुए मुरीद है। गरीब नवाज मुरीद बना दे तो कुतुबुल अक्ताब हो जाए, रसूल पाक जिसको अपना मुरीद बना ले वो हिदायत का सितारा हो। तारुफ कराया सहाबी कन नुजुम बे यही में इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा हिदायत के सितारे हैं। पहचानवाया, कहा इक़्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर व उमर,
मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो, साथी नहीं बनाया। वाह वाह वाह। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीनिल महदीयीन, मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो, ये कहा, साथी नहीं बनाया। अरे कुरान ने कहा उलाइका हुमुर राशिदून, सबके सब राशिद है, फिर भी रसूल पाक ने सहाबा को साथी नहीं बनाया। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका की वीरानों को आबाद किया वो सहाबा, गिरजा घरों में आजान की आवाज बुलंद की वो सहाबा। ऐसी जमात को साथी नहीं बनाया कुरान का। ठहरो, पहले तुम सहाबी को पहचानो, कई लोग नहीं जानते। सहाबी में बस 2 क्वालिटी चाहिए, ओनली 2। वली बनने में बहुत क्वालिटी। आप इधर सब जिंदादार हो, दिन भर रोजा, रात भर इबादत, गौसो ख्वाजा को देख के अंदाजा लगाओ कि वली को क्या क्या करना पड़ता है। मगर सहाबी बनने में बस 2, माथे की आंखों से नबी को देखा, दुनिया से गया तो ईमान के साथ गया, दैट्स ऑल। और दर्जा, हाँ पहले क्लियर कर दूं, आंखों से देखा और मौत अलल इस्लाम, ईमान के साथ गया। अबू जहल ने रसूल को देखा, ईमान के साथ नहीं गया, सहाबी नहीं। वैसे करनी ईमान के साथ गए, नबी को देखा नहीं, वो भी सहाबी नहीं। फिर अंधा कैसे सहाबी बनेगा? ये पॉइंट मेरे दिमाग में अचानक आया कि हाशिमी में जो जन्मजात सूर हैं, क्या बात है, वाह वाह, पैदाइशी अंधे हैं, ब्लाइंड बाय बर्थ, वो सहाबी कैसे बनेंगे? कोई अंधा ईमान वाला नबी के करीब आए, इतना करीब, इतना करीब, आंख होती तो देख लेता, आंख होती तो देख लेता। अब वो महल्ले दीद में आ गया, उसे हुक्म दीद मिल गया, उसे देखने का फैज मिल गया, क्योंकि वो ऐसी जगह चला आया जहां से दीद आसान थी, बस आंख नहीं थी। चलो सहाबी, अब सहाबी का दर्जा 2 लाइन, कैसे मैं बहुत देर लगे, चलो नाम ले लेता हूं, जल्दी से पट जाएगा। हर सहाबी, वो सिद्दीक़ अकबर नंबर 1, और लास्ट में कौन सहाबी उसका नाम मेरे को नहीं मालूम, मैं दर्जा ही नहीं मालूम, सबका अलग अलग दर्जा है। 4 मालूम है, 5वां तक तो मालूम नहीं कि हज़रत अली के बाद अशरे मुबशरा में किसका नंबर है। वो साद बिन अबी वक़ास का नंबर है कि अबू उबैदा बिन जर्राह का नंबर है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नंबर, आई डोंट नो। तो जब 4 ही तक में हम सीमित हैं और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां अशरे मुबशरा में से हम 5वां चुन नहीं पा रहे हैं, क्या बात है। तो एकदम लास्ट का कौन होगा? वो लास्ट का वही होगा, आया होगा, नबी को देखा होगा, इंतकाल कर गया होगा, कुछ और ज्यादा मिला नहीं, मगर सहाबी तो है, वो आखिरी सहाबी। वाह, 1,24,000 अगर सहाबा है तो 1,24,000 के बाद वाला एकदम नीचे, जमाते सहाबा में जो बिल्कुल नीचे, वो भी गौसो ख्वाजा से अफजल है।
मैंने कहा लाओ नाम, बड़ा बड़ा नाम ले लो तो सभी क्लियर हो जाएगा। बायजीद बुस्तामी से अफजल है, जुनैद बगदादी से अफजल है, उस्मान हारूनी से अफजल है, ख्वाजा अजमेरी से अफजल है, गौसे जीलानी से अफजल है। कौन? सहाबी। अब समझने के लिए तकरीब फ़हम कहते हैं उलमाए कराम, हम कहते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तुम समझ सको। हिंदुस्तान के समय के अनुसार सुबह 10 बजे एक आदमी नबी के पास आया। कै बजे? सुबह 10 बजे कलमा पढ़ा, घर गया 11 बजे इंतकाल हो गया। 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया। सहाबी है कि नहीं? और गौसो ख्वाजा से अफजल है। अब मुझे जरा ये तो बताओ कि गौसो ख्वाजा से किस अमल ने उसे अफजल बनाया? अमल तो उसके पास है ही नहीं। एक रकात नमाज नहीं पढ़ी, रोजा भी नहीं रखा, 1 घंटे में ज़कात भी नहीं है। 10 से 11 के बीच में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। बगैर नमाज पढ़े गौसे आजम से अफजल, बगैर इबादत के गरीब नवाज से अफजल। वजह क्या? वजह ये नहीं है कि सहाबी को दर्जा इबादत से नहीं, निगाहे मुस्तफा से मिला है। सहाबी अमल से बनता ही नहीं। क्या बात है, वाह। सहाबी अमल से बनता ही नहीं। आलिम अमल से बनेगा, आबिद अमल से बनेगा, जाहिद अमल से बनेगा, गौस अमल से बनेगा, ख्वाजा अमल से बनेगा, अख्ताब अमल से बनेगा, अगवास अमल से बनेगा, मुजद्दिद बने, मुहद्दिस बने, मुफस्सिर बने अमल से। सहाबी अमल से नहीं बनते। तो जब सहाबी अमल से बना ही नहीं है तो सहाबी का अमल देखते क्यों हो? सहाबी के अमल के पीछे कैसे पड़ गए? वो उसको बना ही नहीं उससे। ये माइक ऊपर नीचे होता है, इसको क्या करना चाहिए? अच्छा, नीयत खराब है। टाइम देते हैं समझने में, हालांकि 2-4 बच्चों के बाप हैं, हम जल्दी समझ जाना चाहिए था। वाह, तो अब आप गौर फरमाएं कि अगर मेरा घर आरसीसी का बना है तो आरसीसी चेक करो। मेरा घर मिट्टी से बना है, क्या चेक करोगे? मिट्टी चेक करोगे कि कैसी मिट्टी से बना है। और जो घर लकड़ी से बना हो, लकड़ी चेक करो, मटेरियल चेक करो। तो सहाबी बना है निगाहे मुस्तफा से, माँ का दूध पिया है तो नबी की नजर चेक करो। अब ये बात तय है कि सहाबी होने के लिए नबी को देखना भी ज़रूरी है और नबी का रहना भी ज़रूरी है। नबी को मालूम है एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा एक आशिक कहेगा मेरी चश्मे आलम से छू जाने वाले, मैं रूपोश हो जाऊंगा, कब्र में चला जाऊंगा, सहाबी बनना बंद। सहाबी घटना शुरू। 60 हिजरी में 30% सहाबा चले गए। 100 बरस बाद
आधे से ज़्यादा सहाबा का इंतकाल हो गया। 200 बरस के बाद दुनिया में सहाबी ही नहीं है। तो अब अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो कुरान के साथ सहाबा 200 बरस ही तक रहते, फिर कुरान अकेला हो जाता। इसीलिए अहले बैत को रसूल ने साथी बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा, न कुरान अहले बैत कभी खत्म होगा। बहुत खूब। क़यामत तक न कुरान खत्म होगा, न क़यामत तक अहले बैत खत्म होंगे। इसीलिए मैं चैलेंज करता हूं मुसलमानों, घबराओ मत, घबराओ मत। जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। अब आइए, कुरान मिटेगा नहीं, उसकी हिफाजत रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। अहले बैत कटेंगे मगर मिटेंगे नहीं, इसकी जमानत मेरे नबी ने ले लिया। अहले बैत नस्ले नूर हैं, जितना काटोगे उतना फैलेंगे। दो जुमला नोट कर लो, यजीदी ताकत अहले बैत को काटती रही और हुसैन की नस्ल बढ़ती रही, यजीद की नस्ल कट गई। तो सादात से मोहब्बत करते हो, अहले बैत से मोहब्बत करते हो, उन पर एहसान नहीं करते हो, अपनी जान बचाते हो। अब आइए, अभी तक आपको मैं बता रहा था जो इस्लाम में है, अब बताने जा रहा हूं जो शेखुल इस्लाम में है। अचानक उनका शेर याद आ गया। क्या बात है? सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सिब्ते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। अब इसे अंदाजा लगाएंगे, ये तो 2 मिसरों में कहकर उन्होंने छुट्टी ले ली। मैं उनका छोटा भाई हूँ, आधा घंटा उससे फायदा उठाऊंगा। सिब्ते नबी नवासा, सिब्त माने नवासा, पुश्ते नबी पर बैकबोन, होली बैकबोन ऑफ होली प्रॉफिट, पीठ पर बैठे। हुआ क्या? हुजूर ने नमाज पढ़ना शुरू किया, अकेले थे, खड़े हुए अदब से। अदब के सिर्फ 4 तरीके हैं, सिर्फ 4 और अल्लाह से ज़्यादा अदब का हकदार कोई नहीं है। चारों के चारों अल्लाह ही के लिए, और चारों के चारों अदब नमाज में है। 4 अदब है चारों नमाज में, इसलिए नमाज का जवाब नहीं, नमाजी बेअदब नहीं होता। शरीयत की बुनियाद अदब, तरीक़त की बुनियाद अदब, मार्फत की बुनियाद अदब, नमाज की बुनियाद अदब। पढ़ते रहो नमाज, हो जाओ बाअदब। पहला तरीका क्या है अदब का? हाथ बांध के खड़ा होना अदब है।
ये भी नमाज में जी बहुत ज़्यादा झुक जाना कि पीठ पर अगर कप रख दिया जाए तो न गिरे, ये उससे बड़ा अदब है, तो उसे रुकू कहते हैं। और अगर टोटल सरेंडर, आत्मसमर्पण, सजदा, ये सबसे बड़ा अदब है। और चौथा है अतहियात पढ़ते वक्त अदब से बैठना, हाथ बांध के खड़ा होना, रुकू करना, सजदा करना, नमाज में बैठ करके अतहियात अदब से पढ़ना, 4 अदब है, चारों अल्लाह के लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 4 अदब दिया तो ये भी फरमा दिया रुकू और सजदा सिर्फ अल्लाह का। अदब के 2 तरीके जो रुकू और सजदा है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए। तो अब हाथ में कितना अदब आया मेरे? 2। अदब से खड़ा होना, अदब से बैठना। ये आप लोग कब सीखेंगे? अदब से खड़ा होना, अदब से बैठना, हाथ बांध के खड़ा होना। मुर्शिद जा रहा है, दूर से हाथ बांधे खड़े हैं, तू से नैना मिला के। क्या हाथ मिलाने से सहाबी का दर्जा मिला है या आंख मिलाने से? क्या बात है, वाह वाह वाह। अमीर खुसरो को मिला, अम्मा से जाके कहा कि सब छाप तिलक सब गया, निजामुद्दीन से नैना मिला के। तुमको शैतान बहकाता है, तुम बह जाते हो, अदब छोड़ देते हो। वाह वाह। बादब बानसीब है, बा मोहब्बत बानसीब नहीं। एक ही मोहब्बत है जो बढ़िया है, बाकी सारी मोहब्बतें घटिया हैं। माँ से, बाप से, बीवी से, बच्चों से, माल से, औलाद से, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत अगर रसूल से है तो वही मोहब्बत कामयाब है, वरना मोहब्बत तो अंधी है। हुजूर मोहब्बत से आए, मोहब्बत से। मोहब्बत बदतमीज बनाती है, मोहब्बत बेअदब बनाती है। मैं और बताऊं, मोहब्बत काफिर बनाती है। क्या समझते हो मोहब्बत को? बुतों की मोहब्बत में खुदा को छोड़ दिया। किया गुमराह की नहीं मोहब्बत ने? ऐसी सड़ी हुई चीज पे भरोसा करते हो। बीवी की मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिया, मोहब्बत ने गुमराह किया। और पीर की मोहब्बत में पीर का अदब छोड़ दिया। इब्लीस को पता है कि अल्लाह से मैं भी बहुत मोहब्बत करता था, अब उसको पता है कि मोहब्बत बहुत करता हूँ, बस आदम का अदब नहीं कर पाया, सारी मोहब्बत बंडल हो गई। अदब नहीं करोगे तो मोहब्बत बचेगी कहाँ? तो इब्लीस ने सोचा मेरे को अदब छोड़ने से मैं मारा गया हूँ, सुन्नियों से भी अदब छोड़वाओ। गरीब नवाज के यहाँ जाते हो, लपट जाते हो, चादर चूमने चाटने लगते हो, अदब से खड़े नहीं रह सकते। क्या बात है, वाह वाह। छोड़ा दिया ना अदब, तो लव इज ब्लाइंड, मोहब्बत अंधी है। उसकी आंखों के अंधेपन को हम अदब से रोक सकते हैं। वाह वाह वाह। वो अदब से बड़ा हुक्म है। अदब कहता है कि नबी के नालैन पर, नबी के जिस्म पर, नबी के पेट पर, पीठ पर उम्मती अपना पैर नहीं रखेगा, ये अदब है। लेकिन अगर नबी करीम अली से कहे अली मेरे कंधे पर पैर रख के खड़े हो जाओ, तो अदब पे हुक्म भारी है।
तो हुक्म है शरीयत, क्या बात है। अदब है तरीकत। न तेरे पास शरीयत रही न अदब रहा, ये अंधी लाठी लेके कब तक घूमोगे? जिसे तुम मोहब्बत कहते हो, अकीदत कहते हो, ये अंधापन लिए कब तक भीख मांगोगे? अदब करना कब सीखोगे? एक तो आप कहने लगे हुजूर मैं जा रहा हूं उमरा करने, मक्का जाऊंगा, मदीना जाऊंगा, वहां जन्नती बनूंगा। मैं कहा बेवकूफ, जन्नती तो तू घर ही में बन जाता, सिर्फ अपनी माँ के कदम को चूमता रहता। जन्नत तो तेरे घर में है, अब्बा घर में हो, अम्मा घर में हो, और लड़के को जन्नत ना मिले तो उसको समंदर में फेंक दो। माँ बाप जन्नत की गारंटी है। एक साहबी थे, उन्होंने ये मन्नत मानी की अगर ये मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं जन्नत के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा और चौखट चूमूंगा। मन्नत पूरी हो गई। अब उनके लिए बाउंसर जन्नत का दरवाजा कहाँ ढूंढूं? नबी करीम के पास आए, हुजूर ने फरमाया माँ बाप हैं, माँ बाप हैं, अगर हैं तो बाप का माथा चूम लो। तुमने गेट का ऊपरी हिस्सा चूम लिया, माँ के चरणों को चूम लो, जन्नत की चौखट चूम लिया। और सरकार माँ बाप दुनिया में ना हो तब तो दुनिया में नहीं है तो कब्रिस्तान में तो होंगे। जाके कब्र पर अपने बाप की सराहना चूम लेना, माँ का पैताना चूम लेना, जन्नत चूम लिया। तेरी जन्नत तेरे घर से कब्र तक, फिर भी तू जन्नती नहीं बना। हुजूर फरमाते हैं जिसको माँ बाप या दोनों में से एक मिल जाए और वो जन्नती न बने तो उसकी नाक मिट्टी पर रगड़ो, खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो, मिट्टी हो। अब बचपना है इमाम हुसैन का और रसूल पाक सजदे में। अब आप लोगों का तो 99%, 90%, 80%, अल्लाह जाने कई % नमाज ही नहीं होती, क्योंकि आपने तो अपनी मर्जी से नमाज पढ़ा। जितनी तबीयत आई झुके, जितनी तबीयत आई माथा रखा, नाक ऊपर है, नाक रखा, माथा ऊपर है, तबीयत से पढ़ रहे हैं, शरीयत से नहीं। जब आप सजदे में जाएं ये 10 उंगली हाथ की काबे की तरफ, नाक की हड्डी और माथा जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर, और पैर की 10 उंगली मुड़ी हुई हो काबे की तरफ, दोनों पैर की। अब ये जब होगा तो कितना अच्छा बैलेंस होगा कि अगर पानी से भरा हुआ गिलास रख दो तो हिलेगा नहीं। ऐसे ही सिचुएशन में नबी है, उनसे ज्यादा परफेक्ट नमाज कौन पढ़ेगा? तो इमाम हुसैन ने देखा नाना जान बड़ी अच्छी पोजीशन में है, जो भी सोचा हो बैठ गए। और इसी को कहना है शेखुल इस्लाम, सिफ्ते नबी है पुश्ते नबी पर। अब जब इमाम हुसैन बैठ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वो कहते हैं ना सज्जे को लंबा कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता ये सज्जा लंबा कैसे होता है। सज्जा रबड़ा थोड़ी है कि लंबा कर दिया खींच के। शेखुल इस्लाम ने अच्छी बात कही है, आका ने तस्बीह बढ़ा दी। जब रसूल पाक सजदे में गए थे तो इमाम हुसैन पीठ पे ना होते तो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 बार कह के सर उठा सकते थे। अब पीठ पर हुसैन बैठ गए, गिनती खत्म। गिनती तय है, 3 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 7 बार पढ़ लो, लेकिन जब हुसैन बैठ गए गिनती खत्म। असर देखो हुसैन के बचपन का, क्या बात है, वाह। जब बचपन में इतनी तासीर हो तो 55 में कितनी तासीर होगी। अब आओ जरा और करीब आओ। हुजूर किस पोजीशन में है, सज्जे की हालत में है, तो मनु स्थिति क्या है। हुजूर का जहन और जिक्र, जहन और जिक्र ये क्या है। सुनो सुनो सजदे में रसूल है, क्या कह रहे हैं। सुभान रब्बियल आला, 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 सुभान रब्बियल आला। और दिल में अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी भी पीठ पे हैं, अभी भी हुसैन पीठ में, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ पे हैं, सुभान रब्बियल आला, अभी भी पीठ में, सुभान रब्बियल आला। कमाल है। रब्बियल आला साथ ही साथ हुसैन। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। दिल में मन में आ रहा है, अभी बैठे हुए हैं, उतरे तो फिर मैं सर उठाऊं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अब मन में अभी पीठ पे है, अभी भी पीठ पर है, अभी भी पीठ पर है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। जुमला दे रहा हूँ, बहुत अच्छे। जुबान पर जिक्र खुदा, सुभान रब्बियल आला। जुबान पर जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल है हुसैन। जुबान मुस्तफा पर रब्बियल आला, दिले मुस्तफा में हुसैन। कितने कीमती हैं हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने लाजवाब है हुसैन। एक बात बताऊं, तुम नमाज पढ़ा करो यार, बिला वजह तुम गाजर मूली की तरह काटे जाते हो। क्या बात है। क्योंकि गाजर मूली नमाज पढ़ती ही नहीं, काट दिए जाते हैं। जितने जानवर कटते हैं कोई नमाज पढ़ता है, तो जो नमाज पढ़ते हैं वो काटे नहीं जाते। बहुत अच्छा। तो नमाज पढ़ा करो। अब यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरपंच बन जाओगे तो गांव के करीब, एमएलए बन जाओगे तो गांधीनगर के करीब, एमपी बन जाओगे तो दिल्ली के करीब, नमाजी बन जाओगे तो खुदा के करीब। ये जब आप नमाज की नियत करते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह से करीब होते हैं। और जब रुकू में जाते हैं और भी करीब होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं। और सजदे में जाओ तो सारे पर्दे उड़ जाते हैं। औलिया अल्लाह जब सजदे में जाते थे तो उनके और खुदा के बीच सारे पर्दे उठ जाते हैं। भाई साहब जाओ, उनकी दूर से मत देखो, पास जाके पैर चूमो, हाथ चूमो,
कहा कार से कौन आ रहा है, कार से कौन आ रहा है, घुस गया ना आपके अंदर। मिस्टर इब्लीस बहुत चालाक चीज है, अनेक रूप में घुस जाते हैं। वली जब सजदे में होता है तो सारे हिजाबात उड़ जाते हैं, सारे पर्दे उड़ जाते हैं। तो नमाजी कितने करीब होता है खुदा से। अल्लाह, वाह वाह। जब सारे पर्दे उड़ गए तो कहाँ है, हिजाबात उड़ गए तो कहाँ है। तो जब नबी नमाज में ऐसा होता है, वली नमाज में ऐसा होता है, तो नबी की नमाज कैसी होगी। तवज्जो चाहूंगा, नबी सजदे में, पर्दे उड़ गए, हिजाबात हट गए, कितने करीब पहुंचा वो खुदा के। कुर्बे खास में नबी, नियरेस्ट टू अल्लाह नबी, अल्लाह के बहुत ही करीब नबी। सजदे में नबी कहाँ था, सजदे में नबी कहाँ था। जहां तक नबी वहां तक ख्याले हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने लाजवाब। अब मैं मुख्तसर कर दूं, ये मैं बाद में बताऊंगा कि मेरे पूरे सर में दर्द भरा हुआ है, इसलिए बता रहा हूं कि अब तकरीर मैं पूरी कर चुका और मुझे बुखार भी है, चक्कर भी आ रहा है। तो मैंने कहा देखे चक्कर में ताकत है या हाशमी तेरी टक्कर में ताकत है। इमाम हुसैन उतर गए, पीठ पर से उतर गए। अल्लाह जाने कितनी देर बाद उतरे, और वो फेले कसीर आया नहीं आया, वल्लाह आलम। पर ये तय है कि नबी ने सजदे सौ नहीं किया। तवज्जो चाहूंगा, नबी ने नमाज दोहराया नहीं। क्या बात है, वाह वाह। बहुत देर तक पीठ पर हुसैन बैठे हैं, हुसैन उतर गए, नबी ने नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं, सजदे सौ भी नहीं किया। नमाज खराब नहीं हुई, नमाज खराब नहीं हुई। तवज्जो, नमाज खराब नहीं हुई। तो गुजरात के गुयूर मुसलमानों, इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम अपनी तमाम सदाकतो, अदालतो, सखावतो, शुजाअतो, इमामतो, सियादतो, नियाबतो, सखावत के बावजूद उम्मती है। बुलंद पाया है मगर उम्मती है। अपनी बुलंद पाएगी, बुलंदी और उरूज के बावजूद उम्मती है। खातून जन्नत की चादर का विकार है मगर उम्मती है। जुल्फ़िकार हैदरी की धार है मगर उम्मती है। कुव्वत परवरदिगार है मगर उम्मती है। इमाम हुसैन उम्मती है कि नहीं? उम्मती है कि नहीं? नबी तो नहीं है, उम्मती है। अब आओ, नबी सजदे में, तवज्जो, नबी सजदे में, उम्मती ख्याल में। नबी की नमाज खराब नहीं हुई तो इन बेवकूफों से कहो
कि उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? पर यार वो भी कोई नमाज है कि सजदे में, आगे बोलूंगा नहीं, और पता नहीं क्या किस में, सर सजदे में दिल कहीं और है, वो कोई सजदा है? अरे भाई हम लोग जाहिर पर देखते हैं, जाहिर पर हुक्म लगाते हैं, नमाज हो गई। अंदर का मामला तो अंदर जानने वाला जाने। पर इतना तो है यार, नमाज पढ़ो तो दुनिया ना हो। देखो हम दुनिया के बारे में एक बात आपको बताएं, अगर आप घर पे नमाज पढ़ते हैं तो जो सवाब मिलता है, जब आप मस्जिद में पढ़ते हैं तो ज़्यादा मिलता है। क्यों? मस्जिद में कोई और खुदा है क्या जो ज़्यादा दे देता है? और हमारे घर में कोई और खुदा है जो घटा देता है? अबे नमाज तो वो भी है, 4 ही फर्ज है जोहर में, मस्जिद में 5 थोड़ी हो जाएगी और ना 3 होगा। सब एक ही जैसा है, घर पढ़ो या मस्जिद में, सवाब मस्जिद में ज़्यादा क्यों? यार तेरी नमाज की वजह से ये नहीं हुआ है। क्या बात है, वाह वाह। तूने अल्लाह के घर की तरफ अपना मुंह किया तो अपने बीवी बच्चों को पीठ की तरफ कर दिया, माँ बाप की तरफ पीठ कर दिया, परिवार की तरफ पीठ कर दिया, परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और अल्लाह के घर गया। इसलिए तेरा सवाब बढ़ गया। अभी तो नमाज का ये हाल है कि अगर हम कुछ भूल गए हो तो नमाज पढ़ लें, सब याद आ जाएगा। पीर साहब के पास मुरीद आया, बोला सरकार मैं चाबी भूल गया हूँ, उसमें डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दुआ करो कुछ। का तू तो आप ही कुरान है ना, हाँ जा 2 रकात नमाज पढ़। अब दूसरे नियत किया, सूरह बकरा शुरू किया, आधा पारा हो गया, नहीं याद आया, दूसरा पारा हो गया, नहीं याद आया, 2.5 हो रहा है, 2.5 तब तक इब्लीस आया और याद दिला दिया, जल्दी से कोई याद दिला दो नहीं तो पूरा कुरान पढ़ डालेगा। बड़ा पुराना दुश्मन है तुम्हारा। और 2 रकात पूरी करके आया, कि जो खाट है उसके पाए के नीचे घुस गई है। निकाला, पीर के पास आए, पीर साहब मिल गई, पर आपने ना दुआ दिया, ना कोई तावीज, ना कोई अमल। जाओ नमाज पढ़ो। का मेरे को पता था कि तू नमाज में खड़ा होगा तो दुनिया भर के ख्यालात आएंगे, तो उसमें ये ख्याल भी आ जाएगा कि चाबी कहाँ पड़ी है। ये कोई नमाज है? मखदूमुल औलिया हम सभी है गौसे आजम सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी कुछ वजह मुकद्दसा से चले, रास्ते में देवा शरीफ, वारिसुल औलिया, ताजदार देवा सरकार सैयद वारिस अली, उन्हें पता चल गया। नौकर को बुलाया, खादिम को, सुनो जी, सुनो जी, लोटे में पानी लिया, पानी लाया, वजू किया। इधर वजू का पानी सूखा,
उधर अशरफी चेहरा देखा, सुभान अल्लाह। न हाथ बढ़ाया न गले मिले, आंखों से आंखें मिली और बात हो गई। छाप तिलक सब छीने मुंह से नैना मिला के। सच ये है, आंख मिलाना सीख ले, आंख के रास्ते से महबूब को दिल में ले जाना सीख ले। न हाथ बढ़ाने की जरूरत है, न कदम बढ़ाने की जरूरत है। तुमसे तो अदब छीन ही लिया गया और तुमने लुट गए। तुम मोहब्बत के चक्कर में अदब से लुट गए। मोहब्बत अल्लाह के रसूल से करनी थी, अदब बड़ों का अदब करना था, छोटों से शफकत करनी थी। छोटों पे हम शफकत भूल गए, बड़ों का अदब भूल गए और रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत। मुहासबा करो, अपना आत्मचिंतन करो, सेल्फ ऑडिट करो, कहाँ कम है। मदीने वाले की मोहब्बत से ज़्यादा किसकी मोहब्बत आ गई मेरे जीवन में, थोड़ा कम करो उसको, मदीने वाले की मोहब्बत को बढ़ाओ। कहीं मेरे आंखों में मेरी बीवी नबी से ज़्यादा तो नहीं आ गई, कहीं मेरे बच्चों का प्यार नबी से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। नबी के लिए 5000 देता हूँ और औलाद को 5 करोड़। क्या बात है। हिसाब लगाया करो, आत्मचिंतन किया करो, अपना हिसाब खुद लगाया करो। अदब। आंखों से आंखें मिली, बात हो गई। अशफी नाना मस्जिद की तरफ चल दिए, वारिस पाक भी पीछे पीछे। अल्लाह अकबर। वारिस पाक ने भी कहा अल्लाह अकबर, नियत की। नमाज पूरी हो गई, अशफी नाना लखनऊ की तरफ चल दिए और ये देवा शरीफ अपनी खानकाह में आ गए। पूरे देवा में चर्चा का विषय आज वारिस अली दिखाई पड़े, आज दिखाई पड़े। बड़ा कभी दिखाई पड़ते नहीं थे नमाज पढ़ते हुए। तो खादिम आया का हुजूर कस्बे में बड़ा शोर है, दिखाई पड़े। वारिस पाक ने कहा मैं तो रोज दिखाई पड़ूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बुढ़ा हूं। हुजूर नमाज पढ़ने में और बुढ़ा होने में क्या ताल्लुक है? बुढ़े ही तो आजकल नमाज पढ़ते हैं, जवान तो फेसबुक से लड़ा हुआ है, भिड़ा हुआ है। वाह 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 वाह। मस्जिद को फेस नहीं करता, फेसबुक को फेस करता है। क्या बात है। अब बुढ़ा और नमाज कहने लगे नहीं मैं बुढ़ा हूँ। हुजूर साफ करें ना मामले को, कहा देखो मेरा इमाम जवान है। क्या बात है। अभी 4-5 दिन के बाद ईद होने वाली है, तो अरे मियाँ इमाम जवान है। वो नियत करता है, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त ज़ोहर मस्त अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर। हम पीछे नियत करते हैं कि नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। तो अरे हमारा इमाम जवान है, करता है नियत और दिल में है जैसे ही नमाज ख़त्म हो जाएगी मुतवल्ली साहब के पास जा कर के अपनी पगार लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। और सेवई मंडी में जा कर के बोल देना है कि हमारे लिए 2 किलो सेकेली। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। और कसाई से बोलना कह लीजिए और भेजा कहीं जाने ना पाए। एहदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। दर्जी से जाके पूछना है कि बच्चों के सारे कपड़े सिल गए कि नहीं। ये दिल में है, नमाज सही पढ़ रहा है, सूरह फातिहा दुरुस्त है, लेकिन वली की नजर दिल पे है। कहा सुन
इमाम जवान है, अल्लाहु अकबर बोलता है, तो कभी मुतवल्ली के घर में जाता है, कभी सेवई मंडी में जाता है, कभी मछली मार्केट में जाता है, कभी दर्जी की दुकान पर जाता है, कभी कसाई की दुकान पर भेजा लेने जाता है। मैं बुढ़ा आदमी कहाँ तो पीछे पीछे चलूं, क्योंकि मैंने नियत किया पीछे इस इमाम के, तो जहां जहां इमाम जाए पीछे पीछे मैं भी जाऊं। अरे कि चौचे से आले रसूल आया, अल्लाह अकबर बोला, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया, न दौड़ा न दौड़ाया। तो नमाज वो नमाज है जिसमें दुनिया ना हो। वाह वाह क्या बात। अच्छा, जब वलियों की नमाज में दुनिया नहीं है, वली की नमाज में दुनिया नहीं है, अली की नमाज में दुनिया नहीं है, तो नबी की नमाज में, नबी की नमाज में क्या, नबी नमाज में दुनिया का ख्याल करेगा? बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा में तसल्ली हो जाए। तुम्हें थोड़ी बुखार है, ना सर में दर्द है, ना तुम बीमार हो, वो तो मैं हूं। नमाज में नबी दुनिया का ख्याल करेंगे, हुसैन का ख्याल तो किया। तवज्जो, इमाम हुसैन का ख्याल किया, इमाम हुसैन का। अब हुसैन को मैं दुनिया कहूं या दीन, जो चाहो कहो, गुजरात आजाद है, अपने मताधिकार को उपयोग में लाओ, चाहे दुनिया का हो चाहे दीन, आजाद हो। लेकिन अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा तो नबी की नमाज पर एतराज होगा कि नमाज में सजदे में नबी ने दुनिया का ख्याल किया, दुनिया का ख्याल किया। हुसैन दुनिया है तो दुनिया का ख्याल किया, दुनिया का। तो हुसैन को दुनिया ना कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है। हुसैन को दुनिया ना कहो, वो कहो जो गरीब नवाज ने कहा है, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन। अब ये भी राज खुल गया कि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत आखिर में क्यों पेश की। हुर को चाहिए तो हुर ले लो, चाहिए थी इब्ने कीन चाहिए तो वो भी ले लो, आवान चाहिए ले लो, अंसार चाहिए तो ले लो, अपनी तलवार की प्यास को ईमान वालों के खून से बुझा लो। अच्छा, जब तुम्हें अहले बैत का खून चाहिए तो लो, ये मैं तुम्हें कासिम दे रहा हूँ, मैं तुमको अली अकबर दे रहा हूँ, मैं तुमको अब्बास दे रहा हूँ, इसी से बुझा लो। मुझे मारने में जल्दी मत करना कि ये सारे अहले बैत मोमिन हैं। अब्बास मोमिन है, अली अकबर मोमिन है, अली असगर मोमिन है, ये मोमिन है। इनका कातिल कातिले मोमिन, कत्ले मोमिन भयानक गुनाह है, लेकिन बख्शिश का दरवाजा बंद नहीं होता। मुझे मारने में जल्दी मत करना, क्योंकि मेरा कातिल कातिले मोमिन नहीं, कातिले दीन है।
इसीलिए हुसैन का परचम कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है, क्योंकि वो भी कल दीन थे और हमारा दीन है यजीदियत का। तुम्हें मुबारक हो, हुसैनियत हमें मुबारक हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।